लाइव जा रहे हैं। 5 4 3 2 1 गो। एक बेबाक, निर्भय और निडर पत्रकार, जिसके नाम में ही क्रांति गूंजती है। विप्लव, आप सभी का विप्लव, जो दिखाएगा आपकी परेशानियां, जो सुनाएगा आपकी बेबसी और पहुंचाएगा उन लोगों तक जिन तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी के क्रांति दूत विप्लव का। विप्लव किधर है सर? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माफी चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। दरअसल मैं इसे सुला रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बच्चा जिस वक्त इसके पिता की हत्या हो रही थी, इसकी माँ की इज्जत लूटी जा रही थी, उसे कुछ ही समय पहले शायद इसकी माँ ने इसे दूसरे कमरे में सुलाया था, इसलिए आज ये जिंदा है। अपनी जुबान से मम्मी पापा का नाम लेने से पहले ही ये अनाथ हो गया। ये बोल नहीं सकता, ये जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन आप तो बोल सकते हैं ना। आप तो जुर्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग बोलें, जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। किस बात का डर है आपको? यही डर है ना कि मर जाएंगे। अरे मरने से अच्छा है कि एक काम तो अच्छा करके जाएंगे। अगर अत्याचार करना बुरा है तो उससे भी बड़ा पाप होता है अत्याचार सहना। तो प्लीज बोलिए। ऑडियंस में एक आंटी रो रही है, शायद कुछ परेशानी है। प्लीज गो एंड सी। आंटी, आप रो क्यों रही हैं? ऐसी क्या बात है जो आप बोल नहीं पा रही हैं? आंटी, आज आपके पास एक मंच है, बोलने की आजादी है। हम सब हैं सुनने के लिए। हमसे जो हो पाएगा हम वो करेंगे। आपकी बातों से मुझे भी हिम्मत मिली है विप्लव। अब मुझे मौत का खौफ नहीं है। मैं भी सच बताना चाहती हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले उसने मेरे बेटे का खून किया था और मुझे भी धमकाया कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो मुझे भी मार देगा। और वो खूनी इसी स्टूडियो में मौजूद है। कौन है वो? आंटी, डरने की जरूरत नहीं, आप बोलिए कौन है वो? वो पकड़ो उसको। ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने श्रीलंका को हरा के दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। बाबूजी, अम्मा, अम्मा, बाबूजी, पत्रकारिता की परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुए। बहुत अच्छी बात है। और बाबूजी, जगदलपुर में एक अखबार में सह संपादक की नौकरी भी मिली है। बधाई हो भैया। तुम्हें भी बधाई हो भैया। भाभी मुस्कुरा रही है। बहुत शैतान हो गया भैया। भैया भैया भैया, जहरीली शराब विराट भैया को निकल गई। अब इस गांव में मन नहीं लगता। मैंने सोच लिया है, अम्मा बाबूजी हम सब जगदलपुर चलेंगे। मेरी नौकरी लग गई है वहां, मुझे पूरा भरोसा है तू भी कुछ अच्छा कर लेगा। सर मैंने आपको पूरे 5 कॉलम की स्टोरी दी थी। जंतर मंतर पे जो जन आंदोलन हो रहा है उसका पूरे देश पर क्या असर हो रहा है। और सर जो एनआरआईज अपनी जॉब छोड़कर ये इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, सर मैंने सब कुछ आपको डिटेल्स में दिया था और आपने सर एक कॉलम में सब कुछ खत्म कर दिया। सर इसमें ना कोई फैक्ट्स है ना फिगर्स है। मिस्टर विप्लव, यू आर आउटडेटेड। तुम भी और तुम्हारी पत्रकारिता भी। तुम पत्रकारिता को एक मिशन समझते हो, जबकि ये एक दुकान बन गई है। और ये जो तुम समाजसेवी टाइप की खबरें लेकर आते हो ना, इसमें कोई मसाला होता है ना कोई तड़का होता है। कौन पड़ेगा इनको? और सुनो, तुम मेरे पेपर के ऊपर बोझ बन गए हो। कोई और काम देख लो।
क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नीता, मैं अपने पूरे परिवार को गांव से यहाँ लेके आया था ये सोच के कि अब सबकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पर अपना हाथ में पैसा है ना कोई काम है। जितने पैसे बचे हैं उससे एक हफ्ते से ज्यादा हमारी गृहस्थी नहीं चल पाएगी। ये लीजिए। ये क्या कर रही हो नीता? आप इसे बेच के कुछ पैसे ले आइए। मेरी मानो तो हम एक छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं। इससे दुकान का किराया भरने के भी पैसे नहीं आएंगे। दुकान में सामान कहाँ से भरेंगे? दुकान ना सही, दुकान में सामान पहुंचाने का बिजनेस तो कर सकते हैं ना। आप एक टेम्पो किराए पर क्यों नहीं ले लेते? तुम पत्रकारिता को एक मिशन समझते हो, जबकि ये एक दुकान बन गई है। थैंक यू। ये ना उधार रहा मुझ पे। होने दो भाई, वो एक सिगरेट चाहिए थी। वो भाई पैसे है मेरे पास। वो सब नहीं बेचता मैं। भाई बहुत तलब लगी भाई। भाई आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा भाई? मैंने बोला ना, प्लीज, बहुत हालत खराब हो रही भाई। चलो बस। वाह यार विशेष, बहुत सही शूट किया है यार, एकदम प्रोफेशनल। अब हमारा अगला टारगेट है सैमसंग के बॉस का वो घर जहाँ पे लोग का कारोबार करते हैं। ठीक है? बाहर से तो शूट कर लेंगे, अंदर कैसे जाएंगे? चिंता मत कर, मैं हूं ना। क्या हुआ भाई? चक्कर आ रहा है क्या? छाती में छाती आता क्या? अरे नहीं, हटाओ जल्दी, आओ इधर जल्दी। बहुत बदल हो रहा है। वाह, ये तो जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। मैं इसे प्राइम टाइम में एक्सक्लूसिव न्यूज की तरह दिखाऊंगा और उसके पहले प्रोमो में भी चलाऊंगा। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें क्या मिलेगा? अरे कॉम्पनसेशन मिलेगा ना तुमको। बस तुम इसी तरह से सनसनीखेज खबरें लाते रहो, फिर देखो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सदर केस प्राइम टाइम न्यूज में। आज हमारे साथी रिपोर्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर एक ऐसा ऑपरेशन किया है जिससे हमारे समाज में फल फूल रहे इसके कारोबार की सच्चाई सामने आई है। हमारी इस वीडियो का असर एकदम सही हुआ है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि पुलिस ने उस अड्डे पर रेड मारी है और ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। भैया, हमने खेल बड़ा खेला, माल भी अच्छा कमाया, पर ये ज्यादा डेंजरस नहीं है? हमें और जोखिम नहीं उठाना चाहिए भैया। मुझसे अब और नहीं होगा। क्या तू ये हमेशा नानुकुर करता रहता है? हाँ देख, अगर मेरे साथ रहना है ना तो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा, वरना जा वापस गांव जा और वहां जाके सड़। अगर तू नहीं करेगा तो मैं पैसा दूंगा, कोई भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तू मेरा भाई है, इसलिए तुझसे पहले कह रहा हूँ कि घर का पैसा घर में रहे। अम्मा बाबूजी बाहर क्या गए? आप दोनों भाई ने तो घर में पीना शुरू कर दिया। अरे खाली पेट क्या पी रहे हो? ये भी खा लो। ये ले। बस्तर में सूखे की मार राशन बांटेगी सरकार। मिल गया। क्या? तुझे टाई पहननी आती है? हेलो सर, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसके टेंडर आपके पास ही आते होंगे, तो क्यों ना हम और आप मिलकर एक ऐसी डील करें जिससे आपका भी प्रॉफिट हो और हमारा भी। गरीबों को अनाज मिलेगा, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से गवर्नमेंट चाहती है, बल्कि उस तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, टेंडर आपका ही पास होगा। थैंक यू सो मच सर। गरीबों की मुंह की रोटी छीनने वाले सरकारी अफसरों की कहानी तो हमने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज देखेंगे भी। हमारे साथी रिपोर्टर्स के द्वारा किया गया एक नया स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें हम एक ऐसे ही भ्रष्ट सरकारी अफसर को बेनकाब करेंगे ऑन कैमरा पहली बार। तुम टैलेंटेड हो, थैंक यू। मगर तुम्हारे पास सोर्सेस और रिसोर्सेस की कमी है जो हमारे पास भरपूर है। क्यों ना तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो? तुम एक चैनल ज्वाइन करो और क्राइम डेस्क संभालो। थैंक यू सो मच सर।
सर एक छोटी सी बात थी, मुझे आज़ादी से अपने हिसाब से काम करने मिले तभी मैं अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ। अगर तुम्हारी खबरें, तुम्हारी स्टोरीज, तुम्हारे स्टिंग ऑपरेशन लोगों को पसंद आते हैं और टीआरपी अच्छी आती है तो तुम्हें पूरी आज़ादी है। कामयाबी मिली तो वो तुम्हारी है, मगर टीआरपी गिरी तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हेलो हेलो सर मैं और विशेष पुलिस के साथ हैं अभी। सर आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग अभी ऐसी जगह पर हैं जहां पर पुलिस अभी रेड करने वाली है। सर एक अवैध दारू की भट्टी है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर क्या हम लाइव जा सकते हैं? तुम फुटेज लाओ, एडिट करो और मुझे बताओ, फिर मैं सोचूंगा कि इसे टेलीकास्ट करना है या नहीं। सर मैं विशेष तू शूट कर। हमने तुम्हारे अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर अपना भला चाहते हो तो हथियार डाल दो और चुपचाप से बाहर आ जाओ। अब देखना यह है कि ये अवैध दारू बनाने वाले वाकई में सरेंडर करते हैं या नहीं। सर मैंने आपको एक पिक्चर भेजी है, सर प्लीज चेक कीजिए। सर यहाँ सिचुएशन बहुत ड्रामेटिक है सर बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज इस न्यूज़ को लाइव चलाइए। सर मेरा यकीन कीजिए, हमारी ऑडियंस पूरा कवरेज सांस रोक कर देखेगी, प्लीज सर। ठीक है, मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग करवाता हूं। सब काम रोको, विप्लव को लाइव कनेक्ट करो। यस सर। विप्लव तुम लाइव जा रहे हो। 5 4 3 2 1 गो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पुलिस ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। आपने फिल्मों में तो बहुत सी रेड देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक असली रेड दिखाऊंगा जहां पुलिस भी असली है, खतरा भी असली है और आपका अपना पत्रकार विप्लव भी असली है। ठीक है, हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को नुकसान मत करना। ये क्या? लगता है पुलिस ने बच्चों के बारे में सुनकर अपने कदम पीछे कर लिए हैं। क्या अब ये रेड नहीं होगी? नीचे रख नीचे। ये देखिए, पुलिस ने कितनी चालाकी से अपराधियों को धोखा दिया। पुलिस की एक टीम सामने से वापस लौट गई थी, लेकिन दूसरी टीम ने पीछे से अटैक करके अपराधियों को धर दबोचा। ये देखिए। इस साल ना फसल बहुत अच्छी हुई है, बस मंडी में अच्छा दाम मिल जाए। अबे वो चंदू के बच्चे, तेरे को बोला था ना कि घर और जमीन बिल्डर के नाम कर दे। हमारे पुरखों की जमीन है, हम किसी को नहीं बेचने वाले। वेलकम। यार तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे लाइव कवरेज से अपना चैनल एकदम हिट हो गया। अरे सबकी जुबान पे सिर्फ अपना नाम है। सर मैं इस न्यूज चैनल के गेम को समझ गया हूँ। टीआरपी क्या होती है, कैसे आती है, कि जान गया हूँ। अब चिंता मत कीजिए, अब हमारे चैनल की रेटिंग कभी कम नहीं होगी। दिल्ली की 7वीं विधानसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसमें नई जन्मी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए 70 में से सर आप जो ये न्यूज देख रहे हैं ना, ये हर दूसरा न्यूज चैनल दिखा रहा है। सर मेरे पास एक एक्सक्लूसिव न्यूज है जिसे देखकर हमारे दर्शकों में सनसनी पैदा हो जाएगी। ठीक है, मगर खबर में दम होना चाहिए। भरोसा रखिए, ये कोई शमशान नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ एक किसान की लाश जल रही है और इस लाश को किसी चंदन की लकड़ी पर नहीं लिटाया गया है और ना ही उसका अंतिम संस्कार करके उसे इज्जत से विदा किया गया है। इसे देखकर तो लगता है कि पहले इसे मारा गया, फिर उस पर कैरोसिन डालकर उसे जलाया गया। हो ना हो ये उन्हीं भूमि माफियाओं का काम है जो गरीब का घर उजाड़ कर वहां पर अपना मल्टीप्लेक्सेस बनाना चाहते हैं। देख रहे हैं आप, हमारी पुलिस भी फिल्मों की पुलिस की तरह है, जो सब कुछ खत्म होने के बाद पहुंचती है। इस पूरे एरिया की तलाशी लो, जल्दी। राठौर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ जल्दी, और लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। क्राइम सीन से दूर रख, कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। आ गए आप? आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई?
हमें तो फोन कॉल आया था। आप लोगों को किससे खबर थी? यहाँ के लोग पुलिस से ज्यादा हम ईमानदार पत्रकारों पर भरोसा करते हैं। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? बिल्डर के लोग जमीन बेचने के लिए हमेशा उनको धमकी देते थे। इन्होंने मना कर दिया तो इन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। मुझको लगता है उन्होंने ही मेरे पति को मार डाला। इनसे नाम और नंबर लो और उसे उठा के लेके आओ। नहीं सर, उसकी हत्या के समय तो हम पास वाले शहर में अपनी भाई की शादी के लिए गए होते। आप किसी से पूछ लीजिए सर। उस बिल्डर का नाम क्या है? सुरेंद्र अग्रवाल। हमने सुना है कि आप चंदू की जमीन में काफी इंटरेस्टेड थे। मैं मानता हूँ, मैं चंदू की जमीन खरीदना चाहता था। सर मैं व्यापारी आदमी हूँ, हत्यारा नहीं हूँ। चंदू की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जब उसकी हत्या हुई तब तो मैं यहाँ था भी नहीं। सर बिल्डर के जिन लोगों ने चंदू को धमकी दी थी, वो लोग चंदू के मर्डर के टाइम वाकई में शहर से बाहर एक शादी की बारात लेके गए थे सर। ये नहीं वहां की फोटोज। शादी में मौजूद कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की है सर। या तो इस बिल्डर ने इस क्राइम को बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया है, या फिर ये क्राइम किसी और ही ने किया है, लेकिन आखिर वो है कौन? नमस्कार दोस्तों, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुझे अपने दर्शकों से सीधी बात करने का मौका मिल रहा है। और आप सबसे विनती करता हूं कि आप अपने दुख और गुनहगारों से हो रही परेशानियों को बयां करें। हमारे पूरे प्रदेश में, शहर में, गांव में गुंडों, भूमि माफियाओं और शराब के ठेकेदारों ने आतंक मचा रखा है। बेटियों का रेप कर रहे हैं, बच्चों को अगवा कर रहे हैं और आज की नई पीढ़ी को ड्रग्स में बहकाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जहरीली शराब की वजह से मैंने अपने बड़े भाई को खोया है। मैं उनके गुनहगारों से बदला लेने के लिए उन्हें किसी बंदूक से शूट नहीं करूंगा, बल्कि अपने कैमरा और अपने माइक की मदद से शूट करूंगा। उन गुनहगारों का नकाब उतारूंगा, उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, उनको नंगा कर दूंगा। बस इस लड़ाई में मुझे आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी। विप्लव के शो को बहुत कामयाबी मिल रही थी। लोग बड़े विश्वास से कहने लगे, सच की ताकत मतलब विप्लव का शो। लोग विप्लव का शो सिर्फ देखते ही नहीं थे, बल्कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेने लगे। दूसरी तरफ पुलिस की चंदू मर्डर केस में बुरी तरह से किरकिरी हो रही थी। बड़ी मशक्कत के बावजूद केस क्रैक नहीं हो रहा था, और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस की सारी तफ्तीश को सर के बल खड़ा कर दिया। जब मुझ पे और मेरी पत्नी पे हमला हुआ तो एक पल को तो लगा कि ये संघर्ष, ये आंदोलन सब छोड़ दूं। ऐसा काम करके क्या फायदा जिसमें मेरे परिवार की जान को जोखिम है। तो इस जानलेवा हमले से बच के मैं वापस आया, इस शो के लिए, आप सबके लिए। मेरा परिवार मेरे साथ है। क्या आप मेरे परिवार का हिस्सा बनेंगे? अम्मा पानी। हाँ बेटा। अम्मा पानी। हाँ हाँ देती हूँ। घर में एक बूंद पानी नहीं है। नहीं है, मैं तालाब से लेके आता हूँ। पानी। हाँ बेटा, तालाब से अगर आप पानी लाने जाओगे तो 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ पास के कुएं से ले आइए ना। तुम तो जानते ही हो, हम जैसे छोटे लोगों को वहाँ से पानी लेना मना है। मेरी बच्ची पानी के लिए तड़प रही है, उसका मुंह सूख रहा है। इस समय वैसे भी वहाँ कोई होता नहीं है। ठीक है। पानी। आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। अपने आप को ऊंचा समझने वाले लोगों ने जब एक इंसान को बाल्टी लेकर उनके इस कुएं की तरफ पानी भरने जाते हुए देखा तो उसे पीट पीट कर बेरहमी से लहूलुहान करके मार डाला, बल्कि इसका खून पानी की तरह बहाया गया। क्या एक इंसान को अपनी बेटी के लिए पानी लेने का भी हक नहीं है? यहां भी उनकी ऊंच नीच आड़े आ गई। क्या यही हमारे समाज की इंसानियत है? क्या हम ये वो रिपोर्टर विप्लव है ना, इसके सोर्सेस कुछ ज्यादा ही फास्ट है। श्वेता,
सबूत या सुराग खोजकर क्या मिलेगा आपको? हमारे समाज में तो ये सदियों से चला आ रहा है। जाइए जाकर पहले उस इंसान को ढूंढिए जिसने ये जाति भेद बनाया। मुझसे ही गलती हो गई साहब, जो मैंने उन्हें ऊंच जात वालों के कुएं पे पानी लाने भेजा। मैं चली जाती तो शायद औरत समझ के थोड़ी दया तो दिखाते। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझसे गलती हो गई। ये विक्टिम की विधवा सारा आरोप अपने पर ले रही है क्योंकि उसने अपने पति से कहा था उस कुएं से पानी लाने के लिए। ये विप्लव बिल्कुल ठीक कहता है। ये ऊंच नीच जातिवाद हमारी सोसाइटी में नासुर बनकर फैला हुआ है। इस एरिया के जितने भी नेता हैं उन्हें बुलाओ और उनके हलक से सच निकलवाओ। सर, हमारे घर में तो नल का पानी आता है, कुएं का पानी पीना हम लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया था। सर, उस कुएं पे तो कोई जाता भी नहीं है। और सर, जब से ये नया कानून आया है ना, हमारी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। तो फिर ये खूनी है कौन? कौन कर सकता है ऐसी हरकत? सर, आप भी जानते हैं कि किसी क्राइम के पीछे कोई मोटिव होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा है। अगर जाति प्रथा जो है मोटिव नहीं है तो फिर मोटिव क्या हो सकता है? दरअसल इस जर्नलिस्ट की वजह से इस केस ने इतना तूल पकड़ लिया है। जहां भी जाओ बस उसी के बारे में बातें हो रही हैं। होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए कुछ भी करो लेकिन उसे पकड़ो जल्द से जल्द। सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन ना ही कोई गवाह है ना ही कोई सबूत। इनफैक्ट वहां पर सीसीटीवी कैमरे। इनफैक्ट आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस, आई वांट द कल्प्रिट्स एट द अर्लीस्ट। इज इट क्लियर? यस सर। सर, बिरसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। शरीर पे बहुत सारे चोटें हैं, रिब और स्कल फ्रैक्चर हुए, इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हुए हैं। सर, एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हार्ट फेल हुआ और उसी की वजह से उसकी मौत हुई। हथियारों के बारे में कुछ पता चला? सर, कोशिश जारी है। हमें जातिवाद के अलावा दूसरे एंगल्स में भी काम करना पड़ेगा। सर, ये भी तो हो सकता है कि बिरसा की किसी से दुश्मनी हो और उसने इस जाति प्रथा की आड़ में बिरसा की हत्या कर दी। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, जो हमारी नजर से ओझल है। एक काम करते हैं, दोबारा से क्राइम स्पॉट पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। आई एम श्योर हमसे उस दिन कोई ना कोई चूक हुई है, कुछ ना कुछ है जो हमसे मिस हुआ है। अब की बार अच्छे से चेक करना, दूर दूर तक चेक करना। चेक कर। सर, क्या हुआ? ये देखिए टायर मार्क्स। सर, देख के तो लगता है शायद टू व्हीलर के टायर मार्क्स है। फॉरेंसिक टीम को बुला, इस पूरे एरिया की मैपिंग कराओ। इस टायर मार्क के जरिए हम लोग बाइक तक पहुंच सकते हैं। कच्चे धागे से भी आसमान को जकड़ के रखा जा सकता है, बशर्ते शिद्दत से कोशिश की जाए। इस केस में पुलिस ने वही किया, छोटा ही सही, लेकिन पुलिस को एक ऐसा एविडेंस मिला जिसके सहारे पुलिस केस को लॉजिकल एंड तक ले जाने की कोशिश करने लगी। उधर विप्लव के शो में खुद कलेक्टर ने आके माफी मांगी, शबरी और उनके बेटे माहूद को कॉम्पनसेशन देने का ऐलान किया। इस घटना के बाद विप्लव की लोकप्रियता और बढ़ गई। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या हुआ? अंकल, मैं आपको धन्यवाद कहने आई थी। अरे, पर किस लिए? आपने मुझे और मेरी माँ को इंसाफ दिलाया, इसलिए। सर, फॉरेंसिक टीम ने क्राइम स्पॉट पर मिले टायर के निशान की जांच की। उन लोगों के मुताबिक वो किसी 150 सीसी बाइक के टायर के निशान है। सर, हमारा जगदलपुर शहर बहुत छोटा है, इसीलिए यहाँ 150 सीसी की लगभग 55 बाइक ही रजिस्टर्ड है सर। सर, उनमें से 15 बाइक सभी चलने के लायक है ही नहीं, बाकी बचे 40 बाइक्स में से 10 लोग ऐसे हैं जो उस दिन या तो शादी के सिलसिले में या किसी और कारण से बाहर गए थे। अब बचे 30 में से 29 लोगों से हमने पूछताछ की है। सबके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई अलिबाई है। और वो एक सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। क्या नाम? तेरी बाइक वहां पर क्या कर रही थी? सर, देखिए आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तेरी बाइक है वो, वहां पर क्या कर रही थी? सर, संदेश वाहक को संदेश के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता सर। वो बाइक आपके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है? जी हाँ, उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है और हम दोनों उसी बाइक से रिपोर्टिंग करने वहां गए थे। वैसे आपको वहां हमारी जूतों के छाप भी मिले होंगे, इसका मतलब हम दोनों खूनी हैं। वहां तो आपकी जीप के टायर के निशान भी मिले होंगे, आप लोगों के जूते के छाप भी मिले होंगे, इसका मतलब आप लोग खूनी हैं। सर, अभी तो मैं इसे लेके जा रहा हूं। अगर नेक्स्ट टाइम आपको इससे कोई पूछताछ करनी हो तो पहले मेरे वकील से बात कीजिएगा।
सर एक पक्की खबर मिली है, आधे घंटे में मंगल सेठ के यहाँ डाका पड़ने वाला है। मेरे सोर्स ने 2 लोगों को प्लान बनाते हुए सुना एक दारू के अड्डे पे। सर सोचिए, अगर इसका लाइव टेलीकास्ट हमारे चैनल पे दिख गया तो लोग बाकी सारे चैनल को भूल जाएंगे। ठीक है, गो अहेड। पर सर ये मामला थोड़ा डेंजरस है, तो बड़ी टीम नहीं ले जा सकता, इसलिए मुझे एक छोटी टीम ले जानी होगी। तो मैं और विशेष जाके पहले शूट करते हैं, अब बाकी की टीम को बाहर तैयार रखिएगा। और सर हमारे निकलने के 15 मिनट बाद अब पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जयपुर से आए हैं। मंगल सेठ के चचेरे भाई ने पार्सल भेजा था, वापस जा रहे थे तो सोचा दे दूं। आप देख रहे हैं लाइव डकैती पहली बार। अभी अभी आपने देखा कितनी बेरहमी से उन्होंने उसके नौकर को मार डाला। आप देखते रहिए। भागने की कोई जगह नहीं है। पुलिस वालों ने तुम्हें घेर लिया है। अपने हथियार नीचे करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर पुलिस का फुटेज अच्छे से मिल गया ना, लाइफ बन जाएगी हमारी। कोशिश कर, थोड़ा आगे जाके लेते हैं। विशेष भैया, विशेष भैया, विशेष सर 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 मेरे भाई को बचाइए सर प्लीज। अगर तुम्हें पहले से पता था यहाँ पर डकैती होने वाली है तो हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मुझे जैसे ही पता चला हम यहाँ आए और एडिटर साहब आपको बताने वाले थे। तुम्हारा सोर्स क्या है? सर मैं आपके हर सवाल के जवाब दूंगा, पहले मेरे भाई को बचाइए सर। सभी जगहों पर पेट्रोलिंग यूनिट्स का अलर्ट करो और नाकाबंदी करवाओ। चलो प्लीज सर चल। सर इंतजार करते करते सुबह हो गई है, मेरे भाई का कुछ भी पता नहीं चला है। सर उन डकैतों को और मेरे भाई को जमीन निकल गया, आसमान खा गया। आप आइए हमारे साथ। Yes! मैं सीधा शमशान से आ रहा हूं, अपने छोटे भाई विशेष का अंतिम संस्कार करके। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, उसमें सबसे बड़ा हाथ विशेष का है। मैं जानता हूं कि वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम सब उसे याद रखेंगे कि उसने अपनी कर्मभूमि पर जान दी। एक डकैती को लाइव शूट करते हुए वो शहीद हो गया। सर लोगों में आक्रोश बहुत है। इन कॉल रिकॉर्ड्स की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। सर विशेष मर्डर केस में आगे क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। और हम लोगों को क्या जवाब देंगे? देखो अब की बार हमारे पास आलिब आया। पत्रकारों को इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी, हमें बाद में मिली थी। लोग इमोशनल हो रहे हैं, इसलिए लॉजिक नहीं देख पा रहे और हमें टाइम की जरूरत है। ये वजह देकर हम टाइम बाय कर सकते हैं। दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने घेराव बना दिया है और उन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, वो पीछे नहीं हटेंगे। दिव्या, यस सर। सुंदर नगर में डकैती हुई है। वी आर गोइंग लाइव विद विप्लव। ओके सर। 5 4 3 2 1 गो। अभी अभी हमें खबर मिली है कि हमारे शहर के सुंदरनगर इलाके में डकैती हुई है और अब हम आपको सीधे घटनास्थल पर लिए चलते हैं, जहां मौजूद है हमारे क्रांति दूत विप्लव। मैं जिस घर के बरामदे में खड़ा हुआ, अभी अभी एक डाका पड़ा है जिसमें घर के मालिक की हत्या की गई है, उसकी पत्नी का रेप हुआ है, घर के गहने पैसे लूटे गए हैं, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। शहर में आम आदमी के जानो माल का कोई भरोसा नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लूट हुई है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है। आज फिर मेरा एक सवाल है, हमारी पुलिस कहां है? सर मेरा आपसे एक सवाल है। इन्वेस्टिगेशन के बाद? सर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही है। आप क्राइम सीन पे नहीं आ सकते। ओके सर। फोरेंसिक टीम को बुला, ये ब्लड स्टेन्स मार्क करो और चेक करो कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता हूं। राइट सर। हो गई आपकी इन्वेस्टिगेशन? इसे देख रहे हैं? ये इसी कपल का बच्चा है। लकी था सर, अंदर सो रहा था इसलिए बच गया, पर न वो डकैत इसे भी मार देते। शहर में डाके पे डाके पड़ रहे हैं।
लोगों की जान जा रही है, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, ये बच्चे अनाथ हो रहे हैं। इस शहर में आम इंसान सुरक्षित क्यों नहीं है? ये वीडियो जब विप्लव ने अपने चैनल पर चलाया था तो विप्लव और विशेष उस कैमरामैन उन लोगों ने कुएं से स्टार्ट की शूटिंग और लास्ट तक पहुंचे। उनके बयान के मुताबिक उनकी बाइक इस तरफ पार्क थी, लेकिन फुटेज में देखो ऑपोजिट डायरेक्शन पर पार्क है। अब विप्लव जैसा एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर लास्ट देखने के साथ ही शूटिंग स्टार्ट कर देगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गए और यहां कुएं से स्टार्ट किया और लास्ट तक गए और टायर मार्क्स इस तरफ। लेकिन सर विप्लव और विशेष अगर क्राइम होने के बाद वहां पहुंचे थे तो ऑपोजिट डायरेक्शन से क्यों शूट कर रहे थे? मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब विप्लव और विशेष दोनों के दोनों क्राइम स्पॉट पे पहले से मौजूद हैं। शक की तो गुंजाइश है सर। बट आई एम सॉरी सर, लेकिन विशेष रिपोर्टिंग करते हुए शहीद हो गया था, क्या उस पर शक करना सही होगा? वो डेकोइट्स के बारे में कुछ पता चला? सर कोशिश जारी है। अब एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या एड्रेस? ठीक है, हम पहुंच गए सर। कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया है। लोकेशन? रिंग रोड, मंदिर के पीछे। सर 2 डकैत आए थे। बुजुर्ग महिला अपने कमरे में थी। घर के नौकर ने कंट्रोल रूम में फोन करके खबर की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन किडनैपर्स ने घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला को, जो कि कैंसर पेशेंट है, उसे बंधक बना के रखा है। और मैं आपको बता दूं कि वो कैंसर पेशेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स पे है। सर विंडो पे कोई है? फिर कागज फेंका। अभी अभी अंदर से एक चिट्ठी फेंकी गई है, देखते हैं वो क्या है। हमें यहां से निकल जाने का सेफ पैसेज दो, वरना हम इस बुढ़िया को मार देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त। सर हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और ऑप्शंस भी। लेकिन अंदर एक बुजुर्ग महिला है, वो बीमार भी। अगर हम किडनैपर्स को पकड़ने का ऑपरेशन भी प्लान करें तो हो सकता है ये बुजुर्ग औरत ये ऑपरेशन और ये प्रेशर सह ना पाए। सर फिर से कोई आया? लगता है किडनैपर्स की तरफ से फिर से कोई डिमांड आई है। हम जब तक पता करते हैं कि उनकी डिमांड क्या है, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। सर हमारे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन वो लोग नेगोशिएट भी तो नहीं कर रहे। समझ में नहीं आ रहा आखिर चाहते क्या है। सर ये अंदर कैसे पहुंचा? क्या हो रहा है? किडनैपर ने उस बुजुर्ग महिला को छोड़कर हमारे रिपोर्टर विप्लव को बंदी बना लिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम किडनैपर्स की गाड़ी के पीछे हैं। हमारा रिपोर्टर को इसी गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। हेलो, हाँ, गांधीनगर से एक डार्क ब्लू गाड़ी निकली, उसमें 2 किडनैपर्स हैं और एक हॉस्टेज। सभी जगहों पर जो है नाकाबंदी कर दो। ये किडनैपर्स निकलने नहीं चाहिए। ये देखिए, गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया गया है। अभी अभी गोली चलने की आवाज आई है गाड़ी के अंदर से। अब देखना यह है कि क्या हमारे रिपोर्टर को कुछ हुआ है या कोई और जख्मी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये तो विप्लव है, बिल्कुल सही सलामत। आप देख सकते हैं। आइए आप। किडनैपर्स का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब मैं सीधा कमिश्नर के पास जा रहा हूं FIR फाइल करने। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं विप्लव से सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर। एक बात बताइए, गाड़ी में ऐसा क्या हुआ था कि किडनैपर्स ने आपको छोड़ दिया? मुझे ले जाकर उन्हें क्या हासिल होता? मैं एक फेमस जर्नलिस्ट हूँ। वो मुझे जहाँ भी लेकर जाते लोग मुझे पहचान जाते और आपको खबर कर देते, तो वो फंस जाते। लेकिन गोली चलने की आवाज़ तो आई थी। उन्होंने हवाई फायरिंग किया था, आपको और मेरी टीम को दूर रख दिया। आप तो घर के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे ना, अचानक से घर के अंदर कैसे पहुंचे? वो बुजुर्ग महिला रो रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, और जहां से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था ना, मैं साफ देख सकता था कि उस बुजुर्ग महिला को एस्थमा का अटैक हुआ है और मेरी टीम में एक रिपोर्टर को एस्थमा है। तो मैंने उसका पंप लेकर इंसानियत के नाते वो पंप उस महिला तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही बंधक बना लिया। आप चाहें तो मेरे टीम मेंबर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। दैट्स ओके, थैंक यू सो मच। सर सब्जी मंडी के पीछे वाली गली में एक पुराना मकान है जिसमें कार से कुछ नए लोग आए हैं। कार तो किडनैपर की कार जैसी है, बस नंबर अलग है।
और वो कार घर के पिछवाड़े में खड़ी है। बोलेगा नहीं। एक काम करता है, इसे अदालत में पेश करता है, अगर रिमांड नहीं मिलती है तो इसे जेल भेज देगा। चल चल नहीं चल नहीं सर, पर जेल नहीं सर। सर उनके हाथ बहुत लंबे हैं सर, वो मुझे जेल में ही मरवा देंगे सर। मेहरबानी करके मुझे जेल मत भेजिए सर। तुझे हम बीच रास्ते में भगा भी सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो तेरी आजादी की कीमत दे सके। ठीक है सर। बोल। मिस्टर विप्लव, आइए हमारे साथ। कहाँ आइए? आपसे कुछ पूछताछ करनी है। किस सिलसिले में? देखिए, यू आर अंडर अरेस्ट। देखिए किस तरह से सच का साथ देने वाले के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। अगर आप आज कुछ नहीं बोलेंगे तो आप कभी कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आज इस गलत के खिलाफ आवाज उठाइए और हमारा साथ दीजिए। अजय सर, व्हाट इज दिस? इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पूरा मीडिया आपसे विप्लव के अरेस्ट की खबरें दिखा रहा है। सर, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया सर। पर ऐसा क्या मिल गया तुम्हें उसके खिलाफ? सर ये देखिए सर, शेखर की गवाही है मेरे पास, ये देखिए सर। नहीं सर, आप लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आप लोगों के साथ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लोग? वो बुढ़िया पहले ही घबराई हुई है, कार में लेके जाओगे तो कहीं हार्ट अटैक से ना मर जाए। वो वैसे ही मरने की कगार पे है। अगर वो मर गई ना तो तुम लोग का पकड़ा जाना पक्का है, और अगर बच गई तो जहां जाओगे बोझ बनी रहेगी तुम लोगों पर। तो क्या करें? बुढ़िया की जगह मुझे बंधक बना लो, लोग बड़े चाव से देखेंगे। पर आप अंदर आएंगे कैसे? मैं अपनी टीम को दिखाऊंगा कि मैं एस्थमा पंप देने के बहाने तुम लोगों के पास जा रहा हूँ, और जब मैं वहां आऊं तो तुम लोग मुझे अंदर ले लेना। मरवाओगे सालो तुम लोग, लेके चलो मुझे। किडनैपर की बातों पर कौन विश्वास करेगा? हैसियत क्या है इसकी? इसके अलावा और कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं सर। तुमने बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया। आई एम सॉरी सर। ऊपर से ऑर्डर है कि तुम्हें और तुम्हारी इस टीम को इस केस की इन्वेस्टिगेशन से तुरंत हटाया जाए। सर मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए। अगर विप्लव के खिलाफ मुझे कोई सबूत नहीं मिला, मैं पर्सनली अपोलोजाइज करूंगा सर, प्लीज। फिलहाल तुम शांत बैठो, आगे जो भी करना है वो मैं करूंगा। इज इट क्लियर? यस सर। मशहूर जर्नलिस्ट विप्लव को आपने अरेस्ट नहीं किया था, कुछ जरूरी पूछताछ थी, उसके लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया था, लेकिन इसकी डिटेल्स हम अभी आपको नहीं बता सकते। सही वक्त आने पर सारी बातें सबके सामने रख दी जाएगी। तब तक विप्लव फ्री है, आजाद है। पापा अब बहुत स्ट्रांग हो, मेरे हीरो। मुझे मेरे परिवार से यही उम्मीद थी, लेकिन पुलिस ने जो मेरे साथ किया उनसे ही उम्मीद नहीं की थी। मुझे एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है, क्योंकि मैं बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोगों का असली चेहरा सामने ला रहा हूं, उनके गुनाहों की दास्तां सुना रहा हूं। आप भी एक बार, बस एक बार अपनी आंखें खोलकर देखिए, आपको अपने आसपास हर जगह माफिया नजर आएंगे। सैंड माफिया, दूध माफिया, पानी माफिया और ना जाने किस किस तरह के माफिया। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, और मैं मरते दम तक इन सारे गुनहगारों का चेहरा सामने लाता रहूंगा। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। सब मुझे बचाइए, ये पागल मुझे मार डालेगा। मार दूंगा, चल घर चल। क्या हो रहा है? पुलिस स्टेशन चलो। रुकाई मेरे पीठ पीछे नैन मटक क्या करती है? आप बोलो छोड़ो। शेखर आप यहाँ से अलग रास्ते निकल जाइए, पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे पड़ी होगी, ठीक है ना? हम उन्हें हाईवे की तरफ ले जाकर चकमा देते हैं। आपको पता है ना कहाँ जाना है? वो कैसे बच गया? मजाक मत करो यार, तुम्हें लोगों ने तो पूरा प्लान किया था ना पुलिस स्टेशन से चुराने का। नहीं हम लोगों ने नहीं किया। हिलना मत, सीधा ऊपर जाओगे। नीचे बैठो, नीचे। हाँ।
गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। किसके लिए काम करता है बोल, किसके लिए काम करता है बोल। सिर्फ शेखर ही नहीं बल्कि सारे क्रिमिनल्स ने कबूल कर लिया है कि तू ही उनका सरगना है, तू ही लीडर है उनका, और तेरे ही कहने के ऊपर वो सारे क्राइम्स किया करते थे। और सिर्फ यही नहीं, तूने अपने भाई का भी कत्ल करवाया। मंगल सेठ के घर डकैती का प्लान भी तेरा ही था। तेरे खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, गवाह है, कॉल रिकॉर्ड्स। अब तो अपना मुंह सीधा सीधा खोलेगा या मार खा के खोलेगा? मैं किसी भी हालत में फेल नहीं हो सकता था सर। कामयाब होना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने टेढ़ा रास्ता अपनाया। अपने भाई विशेष और क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिला के डकैती और खून प्लान करने लगा। पर जब आप लोगों को विशेष पे शक हो गया तो वो डर गया था और वो ये काम छोड़ने की बात करने लगा। अब और इस काम में शामिल नहीं होऊंगा, मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। इसलिए मुझे विशेष को मारना पड़ा। मैं उसे एक आखिरी रिपोर्टिंग करने के बहाने ले गया और उन क्रिमिनल से मिली भगत करके विशेष को उनके हाथों मरवा दिया। वो गिरा नहीं था, मैंने उसे धक्का दिया था। उसकी मौत के बाद तो मैं और बड़ा पत्रकार बन गया था सर। लोग मुझे हीरो समझने लगे थे। चंदू को भी मैंने ही जलाया था। तुझे तो हम तेरी सही जगह पर पहुंचाएंगे। तेरे लिए दूसरों का दुख, दर्द, तकलीफ, इनफैक्ट मौत भी सिर्फ एक खबर थी। अब जब तुझे फांसी होगी ना तो सिर्फ खबर नहीं बनेगी बल्कि त्योहार मना जाएगा। झूठ पर सच की विजय का जश्न मना जाएगा। जब कामयाबी इंसानियत से बड़ी हो जाती है, जब शोहरत रिश्तों से ज्यादा कीमती हो जाती है, तब मासूमों की जिंदगी सस्ती और मौत सिर्फ सनसनी बन के रह जाती है। समाज में कोई भी गुनहगार बनता है तो उसमें समाज का भी कंट्रीब्यूशन होता है। विप्लव के केस में भी ऐसा ही हुआ। उसने मार्केट में सब पर हावी होने के लिए झूठ का सहारा लिया ही, साथ ही मासूमों की जिंदगी के साथ खेल के उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सबूतों को इकट्ठा करके केस को पुख्ता बनाया और विप्लव को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए इसकी व्यवस्था की। पर ऐसे कई सारे विप्लव अभी भी हमारे समाज में अलग अलग प्रोफेशन में हैं। जरूरी है उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि गलत तरीके से हासिल की हुई कामयाबी आखिर फांसी के फंदे या जेल की दीवारों के पीछे पहुंचा देती है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।